समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन को लेकर आज के 4 दिन पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 181 पदों का जो लोक सेवा आयोग नोटिस के माध्यम से पदों की संख्या निर्धारित किया था कि 181 पदों का हमारे पास अधियाचन है, हम 181 पदों पे विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि अधियाचन आते रहते हैं लोक सेवा आयोग में, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई भी भर्ती परीक्षा हो लोक सेवा आयोग की, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वहां पे अधियाचन आएंगे और पदों की जो संख्या रहेगी वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो 181 पदों से आज विज्ञापन जारी हुआ और पदों की संख्या 411 हो गई है। इसमें आरओ के कितने पद हैं और एआरओ कितने पद हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और सिलेबस क्या है, किस तरह से तैयारी करना है, एआरओ में क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, पीजीडीसी या ओ लेवल, आयु की गणना कब से की जाएगी, यानी संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। पहले बात करेंगे जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 यह संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि 9/10/2023 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आवेदन से करने से पहले आप लोगों को ओटीआर करना होगा। अगर आप लोग ओटीआर नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चाहे वो समीक्षा अधिकारी जो विज्ञापन 9 तारीख से आवेदन स्टार्ट है, यह विज्ञापन 411 पदों पे जारी किया गया है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ओटीआर का, ओटीआर नंबर आपको 24 से 48 घंटे बाद रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आवेदन करेंगे। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप लगाएंगे तभी आपका आवेदन होगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। देखिए अभी पदों की संख्या जो 411 पद हैं, इसमें अगर देखा जाए तो 300 पद जो हैं वो केवल समीक्षा अधिकारी की है। और समीक्षा अधिकारी की जो क्वालिफिकेशन है अभी लास्ट में वो भी जानकारी दी जाएगी क्या क्वालिफिकेशन है। और एआरओ की पदों की संख्या 111 प्लस है। 111 प्लस पद आप लोगों को सहायक समीक्षा अधिकारी में। प्लस का मतलब यह है कि अभी यहां पे भी पदों की संख्या बढ़ेगी और यहां पे भी बढ़ेगी, यानी समीक्षा अधिकारी में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्री एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले इस विज्ञापन में टोटल जो पद होंगे आपको 550 पद देखने को मिलेंगे। इससे ऊपर ही रहेंगे, नीचे पद नहीं रहेंगे, यानी इससे कम पद देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार 2016-17 वाली जो भर्ती आई थी इसके पहले लोक सेवा आयोग से, उसमें पदों की संख्या इस तरह से देखने को मिली थी। और इस बार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन जो 2023 में जारी किया गया, जो कि आपका कल से आवेदन लिया जाएगा, इसके बाद 2027 में इतने पद देखने को मिलेंगे। इसके पहले यानी कि 24-25 में आप समीक्षा अधिकारी इतने पद देखने को तो नहीं मिलने वाले। इसलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक ऑफिसर बनने की सोच लेके अगर बैठे हैं तो यहां पर लग जाइए। क्योंकि लोक सेवा आयोग अपना कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी करता है तो विज्ञापन जिस दिन से आवेदन लेता है उस दिन से लेके ज्यादा से ज्यादा 9 माह और कम से कम 6 माह के अंदर उस भर्ती को कंप्लीट करता है। ये आप लोग जान लीजिए। जैसे कि इसके पहले पीसीएसजे का एग्जाम हुआ था, जिस दिन से आवेदन स्टार्ट हुआ उसके 9 माह के अंदर 9 माह का मतलब ये कि प्री एग्जाम रिजल्ट, मुख्य परीक्षा यानी मेंस का एग्जाम रिजल्ट और उसके बाद साक्षात के 48 घंटे बाद पीसीएसजे का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। चाहे वो पीसीएस का हो चाहे पीसीएसजे का हो, इसके पहले यानी 1 से 2 साल में जितने विज्ञापन हुए हैं वो इतना तेजी से हुए हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई करिए, आज से लग जाइए, अभी भी समय है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आप लोगों को सिलेबस भी यहां पे बताया जाएगा। आयु की जो गणना आप लोगों की है ये 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, यानी 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से कम वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते और 40 वर्ष से ज्यादा वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। 21 से 40 आवेदन की आयु रखी गई है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे 411 पदों की संख्या है, यहां जो पद हैं वो 411 है। आवेदन की तिथि 9/10/2023 से स्टार्ट होगा और 9/11/2023 तक आपका आवेदन चलेगा। यहां तक आप आवेदन कर लीजिए, यानी कि 9 नवंबर तक आपका आवेदन चलेगा। इसके पहले आप आवेदन कर लीजिए। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप सिंपल ग्रेजुएशन अगर हैं, मान लीजिए आप सिंपल ग्रेजुएशन है, कोई आपके पास स्पेशल डिग्री नहीं है, तो आप आरओ के लिए एलिजिबल हैं। आरओ में कोई टाइपिंग नहीं होती है, आरओ में केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 से 40 साल एज होनी चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एआरओ में आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी पीजीडीसी भी एलिजिबल किया गया है लोक सेवा आयोग में, और साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और एआरओ में टाइपिंग मांगी जाती है, कुर्ती देवी टाइपिंग, यानी कि हिंदी की 2 टाइपिंग होती है, एक हिंदी की टाइपिंग होती है यानी मंगल फॉन्ट की, एक होती है कुर्ती देव फॉन्ट की। तो लोक सेवा आयोग में कुर्ती देव फॉन्ट की टाइपिंग मांगी जाती है। अगर आप एआरओ में होंगे,
आवेदन एक ही होगा, दो आवेदन नहीं होते। देखिए लोक सेवा आयोग में आरओ आरओ का एक ही आवेदन होता है। मुख्य परीक्षा में जब आप मुख्य परीक्षा यानी प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप मुख्य परीक्षा में बैठने जाएंगे, वहां पे आपका दोबारा से आवेदन लिया जाएगा। वहां पे आपको ट्रिक करना होगा कि हम ये आरओ के लिए एलिजिबल हैं और मुख्य परीक्षा देंगे, यानी आरओ आरओ की एक ही मुख्य परीक्षा होगी और एक ही प्री एग्जाम होगा, यानी प्री एग्जाम सबका समान होगा और मुख्य परीक्षा भी समान होगी। उसके बाद अगर आप आरओ के लिए एलिजिबल हो, एआरओ के लिए एलिजिबल हो, वहां पे आप लोगों को, अगर आप एआरओ भी हैं तो आपकी टाइपिंग होगी, अगर आप एआरओ नहीं हैं, वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, तो आपको केवल आरओ के लिए ही आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आप लोगों का आरओ एआरओ के लिए प्री परीक्षा समान होती है। इसमें आप लोगों को सिलेबस में 140 नंबर का जीएस होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी अगर आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, उसके बाद आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, यानी टोटल 4 क्वेश्चन का आपका घाटा देखने को मिलेगा। 3 जो गलत था और एक जो सही क्वेश्चन होगा, वो 4 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पे 140 नंबर जीएस आएगा, जो कि सुबह टाइम में यानी मॉर्निंग टाइम में पेपर होता है जीएस का, और उसके बाद हिंदी का एक पेपर होता है जो शाम के टाइम में 60 क्वेश्चन होगा और ये 60 नंबर का होगा, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पेपर आपको देखने को मिलते हैं प्री के पेपर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग हिंदी में भी होती है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी जीएस में भी होती है। और उसके बाद आपके जो जीएस का पोर्शन है, वहां पे अगर देखा जाए करंट आपकी बहुत भूमिका निभाता है। यानी कि अगर टोटल करंट की बात करें आपको, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट के होते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में। जीएस वाले पार्ट में 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट के देखने को मिलेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन करंट के रहेंगे। और उसके बाद रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन मान के चलिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी के आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पे जीएस पे ज्यादा कमांड की जा सकती है। जैसे करंट हो गया, आप 30-35 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। रीजनिंग सिंपल सी सबकी होती है, एक सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट किए हैं अभी तक के जितने पेपर हुए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के, अगर उसको आप प्रैक्टिस सेट किए हैं तो आप रीजनिंग में कर सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लेंगे। और उसके बाद पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। और यहां पे हिंदी में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की इस पेपर में आप लोगों को सभी के 50+ ही नंबर होते हैं। अगर आप टोटल, अभी एग्जाम तो हुआ नहीं प्री का, लेकिन अगर आप 125 से 130 नंबर ले आते हैं तो आपका प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीट ज्यादा है लेकिन इसमें आवेदन भी बहुत ज्यादा होंगे। और आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में कंपटीशन कैसा देखने को मिलता है, और काफी दिनों बाद ये बड़ी भर्ती देखने को मिली है। और इसके 2 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ था, इसके बीच में कोई विज्ञापन भी नहीं आया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, इसलिए सब इसी पे टूट पड़ेंगे इस बार। तो आप लोग भी जी जान लगा के एकदम अच्छे से लगिए। एक ऑफिसर बनने का ख्वाब जो है, वो ऑफिसर इस बार 2023 में बन के रहिए। सचिवालय में जाने के लिए तैयार हो जाइए। और आप लोगों को बता ही दिए हैं, जो एआरओ के लिए कुर्ती देवी टाइपिंग होती है और कंप्यूटर में डिप्लोमा पीजीटीसी या ओ लेवल होता है। और इसकी प्री परीक्षा आप लोग ये नोट कर लीजिए कि प्री का जो एग्जाम है आरओ यारो का, यह पेपर आपके फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में देखने को हर हाल में मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में आरओ यारो यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री पेपर देखने को मिल जाएगा। उसके 2 या 2.5 माह बाद मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। अब मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कुछ जानकारी अगर चाहते हैं, कल आपका डिटेल में सिलेबस, और सिलेबस तो ही पुराना रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जो बता दिया गया है अभी सिलेबस, वही सिलेबस रहेगा, उतने नंबरों का रहेगा प्री एग्जाम। और जो आपका विस्तृत विज्ञापन है, कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे, और फिर आप कल से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले ओटीआर कर लीजिए, बिना ओटीआर के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आगामी आप लोगों को आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी, लोक सेवा आयोग हो या यूपी SSSC अधीन सेवा चयन आयोग हो, सभी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।